मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग फुटेज सार्वजनिक करने की मांग के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा बयान दिया। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि ऐसा कदम मतदाताओं की निजता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का उल्लंघन है। साथ ही कहा कि इस तरह की मांग उनकी धारणा के लिए ठीक है जो मतदाता हितैषी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए उपयुक्त लगती है, लेकिन वास्तव में इसका मकसद बिल्कुल विपरीत उद्देश्य को प्राप्त करना है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि आयोग से जवाब मांगे जा रहे हैं तब वह उल्टे सबूतों को मिटा रहा है। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव की सीसीटीवी, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को 45 दिन के बाद नष्ट कर दिया जाए। इसे लेकर चुनाव आयोग ने ऐसे सवाल उठाने पर अब करारा जवाब दे दिया है। अधिकारियों ने दावा किया कि जिसे बहुत तार्किक मांग के रूप में पेश किया जा रहा है वह वास्तव में मतदाताओं की निजता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का उल्लंघन है। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में निर्धारित कानूनी स्थिति और शीर्ष कोर्ट के निर्देशों की पूरी तरह विपरीत है। उन्हें जोर देकर कहा कि फुटेज को साझा करने में मतदाता और मतदाता न होने में दोनों ही असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ सकते हैं। ऐसे में किसी भी समूह या व्यक्ति की ओर से मतदाताओं की पहचान करना आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि यदि किसी विशेष राजनीतिक दल को किसी विशेष बूथ पर कम वोट मिलता है तो वह सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आसानी से पहचान कर सकता है कि किस मतदाता ने किसे वोट दिया और किस मतदाता ने नहीं। इसके बाद उन्हें परेशान या धमकाया जा सकता है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन की अवधि के लिए अपने पास रखता है, जो पूरी तरह से एक आंतरिक प्रबंधन है। यह अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया भी चुनाव याचिका दायर करने की निर्धारित अवधि की वजह से है। अधिकारियों ने साफ किया कि परिणाम की घोषणा के 45 दिन बाद किसी भी चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए इस अवधि से अधिक समय तक फुटेज को अपने पास रखने से गैर प्रतियोगी कर और गलत सूचना, दुर्भावनापूर्ण खबरें फैलने के लिए सामग्री का दुरुपयोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी मतदाता को धमकाया जा सकता है। इसलिए इस अवधि से अधिक समय फुटेज को अपने पास रखना गैर प्रतियोगी कर और गलत सूचना से दुर्भावनापूर्ण खबरें फैलाने के लिए सामग्री का दुरुपयोग होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि 45 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दायर की जाती है तो सीसीटीवी फुटेज को नष्ट नहीं किया जाता है और मांगे जाने पर सक्षम न्यायालयों को भी उपलब्ध करवा दिया जाता है। पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता की गोपनीयता बनाए रखना चुनाव आयोग के लिए अपरिहार्य है। आयोग के कानून में निर्धारित इस आवश्यक सिद्धांत पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा के दुर्भाग्यपूर्ण जरिया बनाने के डर से चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि उस अवधि के भीतर अदालतों में फैसले को चुनौती नहीं दी जाती है तो वह 45 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी कैमरे, वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज को नष्ट कर दे। आपको बता दें कि ये टिप्पणी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग को लेकर आई। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए एक चुनाव नियम में बदलाव किया था ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मतदाता सूची मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देगी, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फोटो और वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिन में मिटा देंगे, जिसका जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि स्पष्ट है कि मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक करारा जवाब भी दिया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।